साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम जयपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी अभी होली गई है तो मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं भी देता हूं संस्था की ओर से। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को बहुत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, सोना केवल आर्थिक रूप में ही नहीं, हर दृष्टि से हमारा हिंदुस्तान परिपूर्ण था, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या वैचारिक दृष्टि से हो। हमारे देश में लोग बहुत दूर दूर के लोग, विदेशों के लोग नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आते थे और यहाँ की जो संपन्नता थी और जो धार्मिक स्थल थे, हमारा ज्ञान था, वो विश्व के लोगों को बस ही अपनी ओर खींच लिया करता था। यह केवल कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य हैं। और यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ की संपन्नता और वैभव ने हर किसी को एक नई दिशा दी है, आगे बढ़ने की एक नई राह दिखलाई है। पहले हमारे देश के मंदिर, देवालय और शिक्षण संस्थान पवित्रता की दृष्टि से देखे जाते थे, आज भी देखे जाते हैं। लेकिन पहले जो हमारे यहाँ पे शिक्षण का तरीका था, धार्मिक स्थलों में आस्था थी, उसका शायद यह कारण रहा हो कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं थी, फसलें प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी और लोगों का जीवन स्तर सुखमय था, अच्छा था। लोग संतुष्ट थे, आपाधापी से दूर थे। परंतु समय ने पलटा खाया और हमारे यहाँ की ज़मीन का पानी, नदियों का पानी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा और लोग बाग जो है त्रस्त होने लगे, फसलें जो है कम होने लगी और देवालयों और धार्मिक स्थलों में जो दान दिया जाता था शासकों द्वारा, वह भी कमोबेश रूप से शिथिल हुआ। उसका भी कारण ये था कि हमारे यहाँ राजनीतिक परिवर्तन खूब हुए, सरकार आई, हमारे यहाँ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सरकारें बदली। मुगलों के शासन के बाद में राजपूतों का शासन रहा, जिन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी किया। उधर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जैसे शासक थे, उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए। लेकिन धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और इस परिवर्तन के युग में जो है हमारे देवालय और धार्मिक स्थल जो है वो भी कमोबेश रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उनका जो कारण था वह मैंने बताया कि आर्थिक दृष्टि से हम सब कमज़ोर होने लगे। ऐसे ही देवालय के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जयपुर जिले का मैड गांव है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अज्ञातवास में पांडव थे, 1 साल के लिए यहाँ आकर के ठहरे थे और बड़े बड़े ऋषियों के पद यहाँ पर पड़े हैं। बाणगंगा नदी के तट पर महाराजा भर्तृहरि, अंगिरस ऋषि और शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु स्वामी रामदास जी महाराज जो है, समर्थ रामदास जी, वो भी यहाँ आए बाणगंगा नदी में स्नान करने। ये सब आपको मिलेगा। मेरी पुस्तक है मेरे गीत दिखाएं गाँव, उसमें इतिहास के रूप में शुरू के प्रश्नों में आपको ये देखने को मिलेगा। ये पुस्तक त्रिवेणी कला संगम जयपुर की ओर से प्रकाशित की गई है और इस संस्था ने जो है केवल साहित्य और संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु हमारी जो धरोहर हैं, सभ्यता और संस्कृति है, उसके लिए भी बहुत काम किया है। हमारी संस्था ने 2 वर्ष पहले
कर्मयोगी महंत श्री गणेश दास जी महाराज के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, धरोहर सियावर के महंत गणेश। ये हमारा पहला प्रयास था। इस अभियान में हमारे बहुत से मित्रों ने साथ दिया है, आर्थिक रूप से साथ दिया है। हमारे आजीवन सदस्य जयपुर दूरदर्शन के वरिष्ठ प्रोड्यूसर और कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय दत्त जी माथुर ने इसमें काफ़ी योगदान दिया है, आर्थिक रूप से भी, और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण में पूरा सहयोग उनका रहा है। चाहे वह संगीत पक्ष का हो, चाहे वह रिकॉर्डिंग पक्ष का हो, संजय जी का पग पग पर बहुत साथ रहा है। और दूसरी हैं हमारी आजीवन सदस्या डॉक्टर शैली जग्गी जी, जो अमृतसर के डीएवी कॉलेज में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बनाने में हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, बाल कलाकार के रूप में जो प्रतिष्ठित रहे हैं जूनियर महमूद साहब, उनका बहुत सहयोग रहा है। तो मैं आपको उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बता रहा हूँ, जिसमें वो हमारी जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं जूनियर महमूद साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूनियर महमूद। त्रिवेणी कला संगम जयपुर की माननीय एक अच्छी खासी संस्था है और उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि मुझे बड़ी खुशी की बात महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग जो संस्था है हमारी त्रिवेणी कला संगम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। और वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो उस किताब पे बनाई जा रही है जिसका नाम है कर्मयोगी। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है, इसके बारे में सुना है, उन्हें तो पता है, पर जिन्हें नहीं पता उनको ये जानकर बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। तो मेहर गांव के समाज सेवी हैं, रहे हैं, संत गणेश दास जी महाराज जी के जीवन पर ये बनाने जा रहे हैं हम लोग। और इसकी यह पहली कड़ी है जो आप सब देखेंगे, जिसका नाम है धरोहर सियावर के महंत श्री गणेश। ये ऐसी मालिका समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए, जो कि काफ़ी दूर तक जाएगी बन के। और आज के जो युग के बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्हें पता नहीं कि हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने क्या क्या किया है, इंसानियत के लिए क्या नहीं किया। और ये जो संत महाराज थे, इन्होंने तो संगीत के लिए कह लीजिए, ऊपर के इलाज के लिए कह लीजिए, कला के लिए कह लीजिए, अपना सब कुछ समर्पित किया था। तो मेरी आपसे विनती है कि इस डॉक्यूमेंट्री को अपना समझ के अपनाएं और इस सिलसिले को कम ना करें, ना रोकें, चलने दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इसे बहुत कामयाब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपने देखा कि जूनियर महमूद साहब कितनी प्रेरणा देते हैं हम लोगों को, कितना उत्साह बढ़ाते हैं हमारा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि जूनियर महमूद साहब का दिसंबर में स्वर्गवास हो गया। उनकी कल्पना थी कि वो स्वयं मैड़ गाँव जा कर के और त्रिवेणी कला संगम की ओर से बहुत कुछ काम करेंगे, एक शॉर्ट फिल्म भी बनाएंगे हमारी संस्था की तरफ से। उसका बजट भी तैयार कर लिया गया था और उसको डायरेक्ट भी वही करने वाले थे। बहुत कुछ था किया उन्होंने संस्था के लिए, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है? जो होना है वो होकर के रहता।
यह जो नीचे का हिस्सा है, यहीं भगवान श्री सियावर जी महाराज विराजते हैं। यहाँ के दरवाजे और मकान जो है खंडहर हो गए, गिरने की अवस्थाओं में। यहाँ जो भगवान के ऊपर की मंजिल है, उसकी छत है जिसमें से पानी टपकता है और वह भी गिरने के कगार पे है। यहाँ जो सीढ़ी चढ़ने की है वो भी गिरने के स्तर पे है। और ये ऊपरी मंजिल का भगवान के ऊपर का जो बरामदा है, इसकी हालत देखिए, प्लास्टर गिर रहा है और यहाँ पर ठहरना मुश्किल है। भगवान तो भगवान हैं, इसलिए अभी जो है ठहरे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ जा कर के रात को सोने का सौभाग्य मिला है। वही बचपन के दिन भगवान की पूजा पाठ और अपने आराध्य का आशीर्वाद, गूंजती हुई घंटियाँ और छोटे छोटे बच्चे हम झालर बजाते हुए आनंदित होते कैसे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। तो अब जब इस स्थल की जो है यह हालत हो रही है तो देखा नहीं जाता। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को वापस इस लायक बनाना कि हमारे भक्तगण हम कभी भी जाएं, वहाँ रात भर ठहर सकें, आयोजन कर सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये जो है बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पानी की कमी हो गई है तो पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। लगभग 4-5 लाख रुपए तो बोरिंग करने में ही चाहिए। फिर यहाँ वृक्षारोपण भी करना है। आप देखिए कितनी पवित्र जगह है। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी धरोहर सियावर के महंत गणेश, उसमें जो है आप देखिए कैसे इसको हमारी त्रिवेणी कला संगम की बाल कलाकार आहाना मेरे साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। स्वर्गीय श्री गणेश दास जी महाराज त्रिवेणी कला संगम जयपुर की स्थापना के मूल प्रेरक रहे हैं। उनका जीवन आज के इस आपाधापी के युग में संस्कार, संस्कृति और नैतिकता तथा कर्तव्य को उद्घाटित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महंत श्री ने गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने सुखों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा ऊपरी बीमारियों और शारीरिक रूप से ग्रस्त अनेक बीमारियों के रोगियों की जटिल बीमारियों का बिना किसी रुपए लालच के लोभ के निवारण किया, उनकी सहायता की और जीवन भर वे असहाय लोगों की मदद करते रहे। भगवान की भक्ति से मिले आशीर्वाद के प्रताप से उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग लोगों की भलाई में किया और उनसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते हुए परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए परम पद प्राप्त किया। ऐसे महान कर्मयोगी के जीवन प्रसंग इस संसार के तुमुल कोलाहल के बीच एक मधुर संगीत है, एक ऐसी सुखद गाथा है जिसे जानकर आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक आनंद का अनुभव करती रहेंगी। संस्कार व संस्कृति का पाठ पढ़ाऊं संस्कृत में, देववाणी जब गूंजेगी स्वर लहरी मीठी धुन में, विश्व पटल पर हलचल होगी गाएंगे सब मिल कर के, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम। बाण गंगा के तट की रज को स्पर्श किया ऋषि मुनियों ने, आंगीरस महाराज भरतरी कौरव पांडव जब गुजरे, गुरु शिवाजी के यहाँ आए समर्थ रामदास जी, सभी सुनाऊंगा गाथा बाण गंगा इस धाम की, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम। गुरु गणेश दास जी की शिक्षा नीति फैलेगी,
गूंजेगा इतिहास यहाँ से, भारत की गाथा गाएं। पशु पक्षी खग वृंद सभी मिलकर के यूं चहचहाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।